Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in today's class of class 4 EVS, we are going to talk about the new lesson. आज हम start करेंगे एक new lesson EVS का and वो है हमारा our transport. So lesson number 19, our transport. Okay, so now we'll start with this. So you must have, let's start with the line by line explanation. First हम क्या करेंगे, इस chapter का explanation देखेंगे and then we will come to the next part. Okay, now let's start. So I'm going to discuss with the like part wise. So first we will start with the explanation, which is basically given here. You must have read in the previous class the early human used to travel on foot. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी हमारा ट्रैवल का जो सोर्स था, जो भी हमारा ट्रैवल करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो हमारा साधन था, वो क्या हुआ करता था अर्ली एजेस में. सो फर्स्ट क्या होता था, पहले तो हम ऑन फूट ट्रैवल करते थे, राइट. पहले हम ऑन फूट ट्रैवल किया करते थे जो ह्यूमंस थे. लेटर उसके बाद क्या हुआ, दे यूज्ड एनिमल. उन्होंने क्या किया, दे यूज्ड एनिमल फॉर कैरिंग गुड्स. अब उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स. ओके, सो स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स फॉर व्हाट, हमने स्टार्ट किया फॉर कैरिंग गुड्स, माल ढोने के लिए. ओके, जो भी हमारे बुक्स होते हैं उन्हें माल कहते हैं, जो कि हमारा सामान हो गया, जो भी कोई स्टोर एक मतलब ढेर सारा जो सामानों का ढेर होता है, उसे हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हैं, या जो भी वस्तुएं होती हैं उन्हें एक स्थान पर ले जाने के लिए दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यूज़ करते थे, तो वो एनिमल्स होते थे. तो गुड्स का मतलब यहाँ पे इन वस्तुओं या माल से होता है. ठीक है, नाउ फॉर कैरिंग गुड्स. सो एनिमल्स को किस लिए यूज़ करते थे, गुड्स को कैरी करने के लिए. नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील. अब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया पैरों से चलना, देन वी केम टू स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स फॉर कैरिंग गुड्स. देन हमने एनिमल्स को यूज़ करना शुरू किया गुड्स कैरी करने के लिए. नाउ द इन्वेंशन ऑफ व्हील. अब क्या हुआ, इसके बाद हुआ इन्वेंशन ऑफ व्हील. पहियों का जो आविष्कार हुआ था, उसने बहुत हेल्प की एक स्थान से दूसरे स्थान पर ह्यूमंस को जाने के लिए. सो द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प्ड देम टू बिल्ड कार्स. नाउ इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, उसके बाद हमें क्या मिला, हेल्प मिली, जिससे कि हमने कार्स बनाई, राइट. फिर हमने कार्स बनाई. सो ये स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं. ऐसे इस तरीके से हमने जो है वो प्रोग्रेस किया. ओके, इस तरीके से प्रोग्रेस करने के बाद हमने क्या किया, नाउ लेट्स सी. इट वाज इजी फॉर देम टू ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस. एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बहुत दूर के प्लेसेस पर जाने के लिए क्या हुआ, हमें हेल्प मिली जब पहियों का आविष्कार हो गया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी. So let's revise this and now come to the next part. अब क्या हुआ कि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, हमें जो हमारा विज्ञान है एंड जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उससे क्या मिला, लेट्स चेक. मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे हमें क्या मिला, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमें जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स है वो पाने में मदद मिली. ओके, उससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में इजीली कवर करने में सफल हुए. ओके, नाउ अब हमें पहले तो सिर्फ हमारे पास क्या थे कि पहले हमारे पास सिर्फ जानवर थे, जिससे कि हम सामान एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे. अब क्या हुआ कि जब व्हील्स आ गए तो हमारे पास कार्स मिल गई हमको ले जाने के लिए. उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, उसके बाद हमें बहुत सी वैरायटीज़ की फास्ट मूविंग व्हीकल्स मिलना शुरू हो गई. ओके, नाउ अब हमें कौन कौन से फास्ट मूविंग व्हीकल्स मिले
लेट्स चेक लाइक स्कूटर्स, राइट। और क्या हो सकता है, मोटरसाइकिल, ये तो हो गए हमारे रोड्स पे चलने वाले ना। नाउ एयरप्लेन, ट्रेन, बसेस, इतने सारे हमें व्हीकल्स मिले। नाउ नेक्स्ट इज शिप्स। शिप्स भी जिससे कि हम पानी के रास्ते भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। अब ये क्या हुए, इसने क्या किया, जब हमारे पास ये सारे साधन अवेलेबल हो गए तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो ट्रैवलिंग थी, वो क्या हो गई, वो बहुत ही ईजी हो गई और बहुत ही सुविधाजनक हो गई। सो इसने क्या किया कि इसने हमारे ट्रैवल को ईजी एंड कंफर्टेबल बनाया। सो कंफर्टेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंफर्टेबल, दैट इज सुविधाजनक, आरामदेह बनाया। ओके, इन सब व्हीकल्स के थ्रू हमारी जो ट्रैवलिंग है वो बहुत कंफर्टेबल हो गई। नाउ नेक्स्ट थिंग इज next thing is given. Today the main modes of transport are roads, railways, airways and waterways. So देखिए, सबसे पहले हमारा जो रोड आता है एंड रेलवेज, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गया, सो हम जो वायु यातायात के जो साधन होते हैं, हवा में जो यातायात के साधन होते हैं, वो हमें मिलने लगे, जैसे कि बस एयरप्लेन, हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज वाटरवेज। वाटरवेज में हमें क्या मिला, सो वाटरवेज, सो हमें इनसे क्या मिला, आज हमारे पास कौन कौन से साधन हैं, सो वो है रोड्स, कौन कौन से मोड्स हैं, रोड्स हैं, एंड देन हमारे क्या है, रेलवेज है। उसके बाद हमारा क्या आता है, वो हमारे हो गए एयरवेज, एंड देन हमारा आता है वाटरवेज। Okay, so that's why this line is saying today the main mode of transports are, जो मेन मोड है, जो मेन हमारा तरीका है, जिन तरीक़ों से हम जिन साधनों से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो है रोड्स, ओके, वो है रेलवेज, एंड देन वो है एयरवेज, एंड देन वाटरवे। ये चार तरह के हैं। सो रोड्स आते हैं सड़क, रेलवेज जो कि हमारी रेल चलती है, ओके, जो ट्रेन्स होती हैं, एयरवेज है जो कि हमारी वायु में जो हवा में यातायात के साधन होते हैं, और वाटरवेज होते हैं जैसे कि शिप, ओके, क्रूज शिप, एंड देन बोट, ये सब क्या होता है, ये वाटरवेज के थ्रू हम जा सकते हैं सबसे ना। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने रेलवे की बात करी, ओके, सो एक बार हम इसमें एक पॉइंट हमारा दिया है, रेलवे का एक पॉइंट है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। ओके, लेट्स सी दिस। सो एक पॉइंट है रेलवे का, the steam engine was invented by, अब जो स्टीम इंजन थे वो इन्वेंटेड किए गए थे किसके द्वारा, वो इन्वेंट किए गए जेम्स वॉट, ओके, जेम्स वॉट के द्वारा। कहाँ पे, इंग्लैंड। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये थे इंग्लैंड। वहाँ इन्होंने क्या किया, वहाँ इन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। सो अगर हम बात करें कि जो भी, जैसे हमारे ट्रेन्स का ले लीजिए, अगर हम स्टीम इंजन यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन्स में होते थे, सो उसमें जो स्टीम इंजन यूज़ होते थे, वो सबसे पहले किसने उसका आविष्कार किया, किसने उसे बनाया, तो वो थे हमारे जेम्स वॉट। और वो कहाँ से थे, कहाँ पे उन्होंने बनाया, तो वो थे इंग्लैंड में। ओके, सो स्टीम इंजन, जेम्स वॉट, एंड देन इंग्लैंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमने बात कर ली कि हमारे पास रोड्स थे, ट्रेन्स थे, लाइक रेलवेज, एयरवेज, एंड देन वाटरवेज। हम बात करेंगे सबसे पहले रोडवेज की, जो रोडवेज के तरीके हैं। अब रोडवेज में क्या क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट।
रोडवेज क्या है? अब रोडवेज क्या होते हैं? सो जो हमारी सड़क होती है वो क्या करती है, जो रोडवेज होते हैं वो सबसे बड़े साधन होते हैं किसके? सबसे बड़े साधन होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के। जो भी हम ज़मीन पे चल के जब जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो लैंड ट्रांसपोर्ट का ही तो साधन हुआ ना। अब एरोप्लेन होगा तो वो एयरवेज का हुआ। सो इस तरीके से जो हमारा रोडवेज है वो क्या है? वो इम्पॉर्टेंट मीन है इसका लैंड ट्रांसपोर्ट का। So I am not quoting the whole point, just मैं मेन जो की पॉइंट्स है बस वो मेंशन कर रही हूँ। जो हमारे रोडवेज है वो किसका सोर्स है? वो लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बड़ा हेल्पफुल मीन है ना। दे आर नीडेड टू कैरी पीपल। अब वो क्या करते हैं? जो सड़क के जो साधन होते हैं वो क्या करते हैं? वो दे आर नीडेड टू कैरी पीपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरी? मतलब ले जाना। ओके, पीपल एंड गुड्स ओवर ए शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस। सो अब फिर वो ये शॉर्ट डिस्टेंस हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो, ओके, इट डजंट मैटर। हमारे रोडवेज सभी कवर कर रहे हैं आज के टाइम पे। हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं ना, तो उनके थ्रू जो पूरा हमारा जो कंट्री है वो जुड़ा हुआ है रोड्स के थ्रू। एक स्थान से दूसरे स्थान हम इजीली जा सकते हैं। सो कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो, सो यहाँ पे कैरी सभी लोग जो हैं टू कैरी पीपल करते हैं। ओके, जो रोडवेज है वो पीपल को कैरी करते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट के सोर्स होते हैं, और हमारे जो गुड्स होते हैं उनको भी कैरी करते हैं और एक दूसरे से दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? जो लैंड ट्रांसपोर्ट्स के साधन होते हैं वो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दे अलाउ गुड्स टू बी डिलीवर्ड। ओके, अब क्या करते हैं ये जो होते हैं गुड्स के डिलीवरी की। ओके, ये गुड्स डिलीवरी जो होती है उसके लिए हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं? जो हमारी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे मैंने बताया कि सामान एक स्थान पे दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, उसी तरीके से जो गुड्स डिलीवरी है सामान को एक उसके अंतिम या उसके जो अंतिम स्पॉट है वहाँ तक पहुँचाना, स्थान तक पहुँचाना, ये भी क्या करते हैं? जो हमारे रोडवेज है उसमें हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दे कनेक्ट स्टेट्स। यस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अब मैंने बात की थी लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस की। अब वो सिटी में कनेक्ट कर रहे हैं एक स्थान से दूसरा स्थान, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस हुआ। अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, लाइक उत्तर प्रदेश, जैसे आपका एक सिटी है वाराणसी। अब वाराणसी से अब आपके वाराणसी में अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हुआ तो वो शॉर्ट डिस्टेंस ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपको वाराणसी से जौनपुर या वाराणसी से आजमगढ़ जाना हुआ तो वो एक सिटी से दूसरे सिटी का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, राइट। सो ऐसे जो हमारे स्थान होते हैं उनको कवर करते हैं रोडवेज, जो होते हैं इजीली कवर कर देते हैं। अब देखिए, अब जो रोडवेज होते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी को कवर करते हैं, अटैच करते हैं, ओके, कनेक्ट करते हैं। उसी तरीके से वो टाउन को भी कनेक्ट करते हैं। जो हमारी बस्तियाँ होती हैं, छोटे शहर होते हैं, गांव, हम गांव से कैसे कनेक्टेड रहेंगे? जब हमारे पास रोड्स होंगी तभी तो हम कनेक्ट रहेंगे, वहाँ पे जा सकेंगे ईजिली। सो वो भी कनेक्ट करते हैं। सो दे कनेक्ट जोड़ते हैं किससे? सिटीज, ओके, स्टेट्स, एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश से आपको एमपी जाना हुआ, रोड्स के थ्रू आप इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, राइट। अगर रोड्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आप कैसे कनेक्ट रहेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए? कैसे पॉसिबिलिटी होगी, राइट। गाँव हो गए एंड जो टाउन्स हो गए, जो छोटे शहर, एंड पोर्ट्स। अब पोर्ट्स क्या होते हैं? लाइक एक जहाँ पे देखिए, जैसे आपके जो रेलवेज हो गए वहाँ पे हो गया, आपको स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ जाना हो, एंड जो बंदरगाह होते हैं वो भी पोर्ट में आते हैं, सी पोर्ट उन्हें कहते हैं। एयरपोर्ट हो गया आपका जो जहाँ पे आपके एयरप्लेन चलते हैं। तो आप इन सब जगहों पे कैसे पहुँचोगे? जो मेन सोर्स है वो तो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट ही तो है। हर जगह आप रेलवेज़ को लेके नहीं जा सकते, हर जगह आप एरोप्लेन को लेके नहीं जा सकते, बट अगर लैंड अवेलेबल है तो आप उस स्थान पर छोटे व्हीकल्स के थ्रू भी पहुँच सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से रोडवेज हमारी हेल्प करते हैं ना। अब क्या है, ये तो हमने बात की कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद जा सकते हैं या फिर एक स्थान को दूसरे स्थान को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो रोडवेज है ये जोड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं वो हमें मिलती हैं
रोडवेज ना हो तो वो कितना मुश्किल हो जाए हमें वो चीज़ें मिलना। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो रोड्स किस लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं? सो रोड्स आर इम्पॉर्टेंट, अब देखिए किस लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ये। अब मैं बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख रही हूँ एंड यू विल गेट टू नो। सो रोड्स आर इम्पॉर्टेंट टू कैरी फूड, ओके, फूड्स, खाना हो गया, भोजन हो गया, हमारा ग्रेन हो गया, जो भी अनाज होते हैं, उसके बाद जो हमारे फ्रूट्स हो गए ना, वेजिटेबल्स हो गए, और क्या हो सकता है, एंड मैनी वैरायटी लाइक क्लोथ्स हो गए, हाँ, जो डेली प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो अगर रोड्स ना हो तो वो इजीली हमें कैसे मिलेंगे? वो हमें इजीली नहीं अवेलेबल हो पाएंगे हर जगह पे। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे रोड्स के थ्रू ही जाया जा सकता है, वहाँ पे रेलवे नहीं जा सकता, वहाँ पे एरोप्लेन्स नहीं जा सकते, लैंड नहीं हो सकते। सो उस कंडीशन में रोड्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सो ये जो हमारे प्रोडक्ट हो गए, ये जो हमारी चीज़ें हो गई, ये हमें एंड मैनी अदर इन सब तरीके से ये हमें हेल्प करते हैं। कौन? रोड्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारी जैसे हमारी एक कंट्री से दूसरी, जैसे मसालों की बात कर लो या किसी चीज़ की बात कर लो, वो हमारा जो हर एक स्टेट है, जैसे हर एक स्टेट अपनी एक स्पेशल क्रॉप रखता है जिसको वो उगाता है, जिसके लिए वो पॉपुलर है। अब वो क्रॉप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे पहुँचेगी? अब अगर वेस्ट बंगाल राइस के लिए पॉपुलर है तो वेस्ट बंगाल की राइस को पूरे इंडिया में यूज़ किया जा सकता है ना, लेकिन वो कैसे आएगी? रोड्स ना हो तो क्या वो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकेगा? क्या उत्तर प्रदेश के लोग उसे खा सकेंगे? नहीं खा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास रोड्स ही नहीं है कि हम उसके थ्रू यहाँ पे ले आके पहुँचा सकें। सो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रोड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो रोडवेज है वो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम टू दिस, द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमारा जो रोड में नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज, ओके। अब ये नेशनल हाईवेज क्या होते हैं? सो नेशनल हाईवेज क्या करते हैं? द रोड कनेक्टिंग द मेन सिटी एंड पोर्ट, the roads connecting the जो भी नेशनल हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज क्या कहलाते हैं? वो रोड्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं बड़े शहरों को, जो कनेक्ट करते हैं किसे? बड़े शहरों को, मतलब मेन सिटी को। लाइक आपकी सिटी है, आपकी सिटी को में दूसरी सिटी से कोई एंटर कर रहा है, सो वो हाईवेज़ के थ्रू ही आता है। उसके बाद हाईवेज़ जो होते हैं वो आगे की सिटीज़ के लिए निकल जाते हैं एंड वहाँ से एक रास्ता निकलता है जो आपकी सिटी में जाता होगा। ओके, जो हाईवेज़ होते हैं वो हमारी सिटी के बाहर होते हैं, जो हर सिटी को कनेक्ट करने के काम आते हैं। ओके, सो ये क्या करते हैं? मेन सिटीज़ को पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब जो होता है ये कि हाईवेज जो होते हैं, अब ये बहुत लॉन्ग रोड्स होते हैं, राइट? बहुत लंबे रोड होते हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं ये। इन्हें बनाता कौन है? सो दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय, अब जो ये रोड्स हैं इन्हें बनाता कौन है? सो कंस्ट्रक्टेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है NHAI। ओके, सो ये इसे बनाता है, जो हाईवेज होते हैं वो इसका कौन बनाता है, उसका ध्यान रखता है, वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ओके, सो राष्ट्रीय जो भी हमारे
रोड होते हैं, जो भी हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं, उन्हें कौन ध्यान बनाता है, उनका लुक आफ्टर कौन करता है, केयर कौन करता है, वो करता है NHAI, N फॉर नेशनल, H फॉर हाईवे, OA फॉर अथॉरिटी, N ऑफ AI फॉर इंडिया। ओके, ये हमने कर लिया रोडवेज। एंड द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर अबाउट द रोडवेज। ओके, हम और बात करेंगे रोडवेज के बारे में, देन वी विल टॉक अबाउट द रेलवे एंड देन द waterway. In this way we will complete this chapter. So for now we are done. Thank you.